ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुकीज। कुकीज क्या होती है? कुकीज इंटरनेट पे कुछ सर्च किया है, करते ही हैं, तो उसमें कुकीज देखते हैं। कभी ऐसा कुछ ऐसा पॉपअप आता है कि एक्सेप्ट कुकीज या फिर रिजेक्ट कुकीज करके, आता है कि नहीं? ये तो बहुत कॉमन है, जैसे ही हम इंटरनेट खोलते हैं कई बार आता है। कुकीज क्या होती है? कुकीज ऐसी टेम्पररी मतलब टेक्स्ट फाइल जैसे काम करती है। वो क्या करती है कि हम जो इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं वो डेटा को स्टोर कर लेती है, मतलब अपनी मेमोरी में रख लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम सर्च करेंगे तो हमें फिर से वो डेटा देने की जरूरत नहीं, वो अल्टीमेटली वो मतलब अपने आप ही खुल जाएगा। कुकीज हमारी इंफॉर्मेशन रख लेती है। वैसे ये एक तरीके का मतलब ये कोई वायरस नहीं है और ये हैकर के तरीके से भी काम नहीं करता। बस इंटरनेट में हम जो इंफॉर्मेशन पहले हमने सर्व किया है, तो कुकीज की हेल्प से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो पहले ही मिल जाएगा। कोई भी अगर वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो पहले से वो इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, और ये कुकीज की हेल्प से। कुछ बोल रहे हैं? माइक ऑन है किसी का? ठीक है, तो इसमें लिखना कुकीज में पहले हिंदी में लिख लो। जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कुकीज कुकीज COOKIES, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कुकीज समझ में आया क्या? मतलब कुकीज कुछ डेटा को सेव कर लेती है, जब हम नेक्स्ट टाइम फिर से उस वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो लिखना, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्राउजर के द्वारा तो ब्राउजर के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डेटा सेव कर लिया जाता है। कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डेटा सेव कर लिया जाता है, और इन्हीं सेव हुए डेटा को कुकीज कहते हैं। ये छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल, छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स stored on your device stored on your device to remember you to remember you comma keeping you logged in LOGGED, saving preferences। हाँ, cookies are small text file stored on your device to remember you, keeping you logged in, saving preferences। हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में ही बोलना है? अच्छा, सेविंग प्रेफरेंसेस हिंदी में बोल दो एक बार। जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्राउजर के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डेटा सेव कर लिया जाता है, और इन्हीं डेटा को हम कुकीज कहते हैं। ठीक है, तो और लिख दिया आगे कि क्या होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। कई बार आप देखना, जैसे हम लोग ने हम मैं उस ऐप की बात नहीं कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट ऐप से अगर इंस्टॉल करके आप फ्लिपकार्ट खोल रहे हो तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कई बार हम डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करते हैं। ठीक है, एक बार आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपने सारा डेटा हटा दिया, उसके मतलब डेटा हटा दिया मतलब गूगल बंद कर दिया, फिर आप कभी गूगल खोलोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन मिलता है आपका फ्लिपकार्ट। ये तो देखा होगा ना, तो ये कुकीज़ की हेल्प से ही होता है, वो हमारा डेटा सेव कर लेती है। ठीक है, लेकिन ये कोई वायरस नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसमें लिख देना, इसका एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, इसका हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख दो। व्हेन वी लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन वी लॉग इन टाइम कॉमा it is directly it is directly log in for the next time, log in for the next time। ठीक है,
अब हिंदी में लिख दो, फ्लिपकार्ट एक बार लॉगिन करने पर गूगल पर हर बार लॉगिन रहता है। ठीक है, गूगल पर हर बार लॉगिन रहता है। ये मैंने एग्जांपल बताया, कुकीज ऐसे काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस देखा था, नेक्स्ट है मैक एड्रेस, MAC। किसी ने अगर उस दिन जिस दिन हमने क्वेश्चन किया था, मतलब MCQs किए थे, उस दिन की क्लास अगर अटेंड की हो, तो मैंने बताया था आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के लिए जो डिवाइसेस थी, मतलब दोनों टोपोलॉजी और डिवाइस कौन सी होगी, वो मैंने बताया था। क्या है बताओ? हाँ, मैक एड्रेस किस में होता है? स्विच में होता है। और आईपी एड्रेस किस में था? आईपी एड्रेस कहाँ पड़ता है डिवाइस में? राउटर में। क्या करता है राउटर? नहीं, वो रिपीटर होता है। रूट बताता है। राउटर की स्पेलिंग से जाओ। हाँ, ROU बोलते इसको राउटर है, लेकिन ये रूटर है, समझ लो। रूट मतलब पाथ, सही पाथ, मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा सही रास्ते से। ठीक है, हब क्या कर रहा था? वो भी डिवाइस मतलब नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन एक डेटा को सारे रहा था, उसको हमने डम्प डिवाइस कहा था। स्विच इंफॉर्मेशन देनी उसी को देगा, लेकिन राउटर उससे भी इंटेलिजेंट डिवाइस था। वो क्या कर रहा था? जिसको इंफॉर्मेशन देनी है उसका, लेकिन सही पाथ से, मतलब जल्दी वो इंफॉर्मेशन या डेटा चला जाएगा। और इसमें हमने एड्रेस बताया था क्या? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में मैंने क्या बताया, क्या होता है? किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस है। लेकिन जो ये मैक एड्रेस है, ये किसी भी कंप्यूटर का या मोबाइल का, ये होता है हार्डवेयर एड्रेस, मतलब ये फिजिकल एड्रेस होता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हम इस शहर में रह रहे हैं, हमारा कोई एड्रेस है, ठीक है? आपने शहर चेंज कर दिया तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन तो ये क्या हो गया? आईपी एड्रेस। लेकिन एक होता है आधार कार्ड। आप शहर चेंज कर लो, है ना, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपका आधार कार्ड नंबर तो सेम रहेगा। तो जो आधार कार्ड नंबर है वो मैक एड्रेस है, और जो मैंने बताया कि आपके घर का पता बार बार चेंज होगा वो आईपी एड्रेस है। अभी समझ में आया? ठीक है, तो इसमें ये फिजिकल एड्रेस रहता है, एक तो हार्डवेयर या फिर इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं मैक एड्रेस को। इसका फुल फॉर्म बताना मुझे। क्या क्या है मैक एड्रेस का फुल फॉर्म? पहले भी बताया मैंने। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो दूसरा है। ये तो एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखना मैक एड्रेस में, इसका पहला फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, मैंने क्या बताया, ये कैसा एड्रेस है? कैसा एड्रेस है मैक एड्रेस? हार्डवेयर या फिर फिजिकल एड्रेस? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिजिकल, फिजिकल या फिर हार्डवेयर एड्रेस। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है ना? डायरेक्ट वो पूछेगा फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस कौन सा होता है, और अगर पूछ लिया सॉफ्टवेयर एड्रेस तो याद रखना आईपी एड्रेस है। ठीक है, हार्डवेयर और फिजिकल से समझ में आता है ना, हम जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर, ठीक है, और जिसको सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ लिख देना फिजिकल या फिर हार्डवेयर एड्रेस। ठीक, मैंने आईपी एड्रेस में क्या बताया था, कितने बिट पे काम कर रहा था? IPv4 और IPv6। ये 32 बिट पे और ये 128 बिट पे। उस दिन मैंने बोर्ड पे 1 बाइट का 1 बिट लिख दिया था, और किसी ने बताया भी नहीं, बोला मैंने 8 था, लेकिन लिख लिख मैंने 1 बिट। कभी ऐसा दिखता है तो बोल दिया करो, ठीक है? बोला मैंने यही था, पता भी वही है, लेकिन मैंने लिख गलत दिया था। ठीक है, तो क्या बताया था? 8, लेकिन इसका होता है 48 बिट। तो ये भी पूछा गया है कि मैक एड्रेस का कितने बिट पर काम करता है, तो 48 बिट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस इज ऑफ 48 बिट। क्यों होगा एड्रेस? क्यों होगा एड्रेस? क्यों होता है? डिवाइस की पहचान करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना,
टू रिकॉग्नाइज द डिवाइस, डिवाइस की पहचान करने के लिए, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज डिवाइस। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या होता है सबसे पहले, अगर ये 2 नंबर में भी आया तो क्या लिख, फुल फॉर्म कंट्रोल एड्रेस होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, या फिर हार्डवेयर एड्रेस, कितने बिट पर, 48 बिट का, और इससे क्या होता है किसी भी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है ना, बस इतना ही लिखना। हाँ, इसके आगे लिख देना कौन सी मतलब नेटवर्क के किस डिवाइस पर मैक एड्रेस काम करेगा, मतलब अभी बताया था मैंने, आपने ही बोला था स्विच, तो नेक्स्ट पॉइंट और लिख देना, स्विच मैक एड्रेस पर काम करता है, स्विच वर्क्स ऑन मैक एड्रेस, स्विच मैक एड्रेस पर काम करता है। और आईपी एड्रेस पर कौन सा डिवाइस, ठीक है, 2 चीज याद रखना, अगर पूछ लिया, 1 मिनट, चलो, अगर पूछ लिया कि मैक एड्रेस किस पर, तो स्विच पर, और दूसरा आईपी एड्रेस किस पर, तो राउटर पर, ये कहीं लिख लो अलग से। अगर आईपी एड्रेस दिखेगा तो डायरेक्ट स्विच लगाना है, मतलब आईपी दिखेगा तो राउटर लगाना है, मैक दिखेगा तो स्विच लगाना है, ठीक है, ये 2 चीज कहीं अपने पेज में ऊपर लिख देना कॉपी में। अच्छा, वोल्ट सुना है, मतलब देखा है, VOLTE, कहाँ लिखा रहता है ये, नहीं नहीं नहीं, ये वाला VOLTE फोन में नहीं देखा, हाँ नेटवर्क्स में ही लगा रहता है, अभी 5G आ गया तो इसमें नहीं लिखा है, लगा है, लेकिन ये किस में था, 4G नेटवर्क में, क्या फुल फॉर्म है इसका, इसका फॉर्म पूछ लेंगे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट करके वोल्ट के बारे में लिख रहे हैं, मैक का हो गया, मैं वोल्ट के बारे में बस बता दे रही हूँ, क्या है सबसे पहले ये बताओ, वोल्ट तो देखा होगा ना, 4G चलाते हैं, VOLTE आता है लिखा, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म, हम सिम यूज कर रहे हैं, सिम का फुल फॉर्म नहीं पता था, सिम का क्या था वैसे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, और उसके लिए कौन से डिवाइस पर था, वो कौन सा सिस्टम था, मैंने बताया था कौन सा, कम्युनिकेशन, GSM करके कुछ था, क्या है GSM का फुल फॉर्म, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, सब भूल गए, अब मैं कितना रिवाइज कराऊं, मैं बार बार आके वही तो करती हूँ चलो, वोल्ट का फुल फॉर्म किसी को भी पता है, ठीक है, इसमें लिखना वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ध्यान से सारी स्पेलिंग देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, मेरे नेट में ही आया था, यहाँ पे लिखा गया था इवेल्युएशन, ठीक है, और बच्चों ने ये देखा ही नहीं कि इवेल्युएशन है, वो इवोल्यूशन था, लेकिन वहां पे लिखा हुआ 4 ऑप्शन थे, इसमें से बोला कि कौन से ऑप्शन सही है, सारे सही दिख रहे थे क्योंकि हम देखते नहीं है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऐसा कुछ दिखा, इवेल्युएशन लिखा हुआ था वो, लेकिन इवोल्यूशन है, इसीलिए याद रखना, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या है, वोल्ट है, ठीक है, इसमें लिख देना कॉल प्लस डेटा की सुविधा दोनों मिलती है, वॉइस और डेटा की दोनों की, तो इसमें लिखना वॉइस प्लस डेटा, और किस नेटवर्क में था ये, तो 4G, अब तो 5G आ गया, तो 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क। और VoIP क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, बस मैं कुछ फुल फॉर्म्स के लिए बता रही हूँ, ये तो चलो हो गया वोल्ट, VoIP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अच्छा आप लोग ने सुने सुने हैं, ये जो जितने भी चारों उसके फुल फॉर्म्स होंगे ना, वो सुने हुए हैं। बताओ, अपने दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा,
हाँ हाँ सही बोल रहे हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, लिख देना वॉइस। हर चीज पढ़ ले जरूरी नहीं है, कुछ चीजें लॉजिक से भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और कई बार ये लॉजिक गलत भी हो जाता है। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। जहां हमने डोमेन नेम सिस्टम लिखा था ना, उसमें मैंने बताया था फोन डायरेक्टरी से, कि फोन में हम मतलब किसी का नंबर जो सेव कर रहे हैं वो क्या हो गया, उसका डोमेन नेम हो गया, और उस जो नंबर है वो क्या हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। तो वहां पे एक पॉइंट लिख देना कि ये कंप्यूटर की फोन डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो उसमें या फिर इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी होती है। इट इज द फोन डायरेक्ट मतलब, हाँ इट इज द फोन डायरेक्टरी ऑफ इंटरनेट, फोन डायरेक्टरी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी होती है। कभी अगर ऐसा आ गया जहाँ पे ये हमने उसमें लिखा था डोमेन नेम सिस्टम, जहाँ लिखा होगा ना, कल लास्ट लास्ट में लिखा था, तो उसके आगे लिख दो इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी ऑफ इंटरनेट। कभी ऐसा अगर आ गया एमसीक्यू में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट हुई। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ वेब। वेब के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेब। जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग यूज कर पा रहे हैं, जो हम, ठीक है, सबको यूज कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं सरफेस वेब। ठीक है, तो पहला वेब है सरफेस वेब। ठीक है, पहला लिखना सरफेस वेब। इसमें लिख दो यूज्ड इन डे टू डे लाइफस्टाइल। इंग्लिश मतलब हिंदी में लिख देना, हम प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन उपयोग में होने वाला जो वेब है वो सरफेस वेब है। ठीक है, अपने शब्दों में लिख दो, जो हम डेली यूज कर रहे हैं वो सरफेस वेब है। ठीक है, क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, गूगल, गूगल क्रोम, जितने ब्राउजर है ना, वो सब एक्सेस कर सकते हैं सरफेस वेब से। आसान भाषा में याद रखना, जो हम यूज कर रहे हैं वो सरफेस वेब पे ही करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डीप वेब। बताओ मुझे डीप वेब क्या होगा। डीप वेब, एक तो सरफेस वेब हम लोग यूज कर रहे हैं, हर कोई सबके लिए ओपन है। डीप वेब क्या होगा, हाँ बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो डीप वेब यूज करती है। मतलब ये खराब तरीके का वेब नहीं है, ये ऑथेंटिक वेब ही है, लेकिन क्या होगा कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमको अपना यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड डाल के जो ऐप एक्सेस करना है वो डीप वेब होगा। हाँ, वो डीप वेब होगा। ठीक है, तो इसके आगे लिख देना यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, यूज बाय लार्ज कंपनीज, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, और ये डेली लाइफस्टाइल में। लेकिन इसमें आगे लिख देना लॉगिन पासवर्ड, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड लगता है इसमें डीप वेब में। अगर हमको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी सारी सर्च करनी है, कुछ भी अगर अपनी रखनी है तो वो डीप वेब में रखेंगे। सरफेस वेब जो हम सब यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सनल कुछ होगा तो डीप वेब। ठीक है, इसमें आप एक्सेस कर सकते हो लेकिन आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा तभी। ठीक, अब नेक्स्ट होता है डीप वेब, समझ में आया, कोई भी डाउट। थर्ड होता है डार्क वेब। इसको अंधेरा वाला वेब नहीं लिखना है, डार्क वेब ही लिखिए। ठीक है, डार्क वेब। आप बताओ, सरफेस वेब समझ में आ गया, डीप वेब समझ में आ गया, डार्क वेब क्या होगा। हाँ, जो हैकर्स यूज करते हैं वो डार्क वेब ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये अनऑथेंटिक काम के लिए जो यूज होगा वो डार्क वेब होगा, नाम में लिखा है डार्क वेब। ठीक है, तो सरफेस वेब जो हम यूज कर रहे हैं,
डीप वेब जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। और तीसरा है डार्क वेब, जो कि हैकर्स यूज करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिख देना, आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, कांट बी एक्सेस इजीली, इसमें क्या होता है, गुमनाम तरीके से आप एक्सेस करते हो इसको। तो जो भी एनोनिमस काम को गुमनाम काम करने, वो डार्क वेब से ही करते हैं। ठीक है, तो लिख देना एनोनिमस वर्क या फिर एनोनिमस एनोनिमस एक्टिविटीज, मतलब गुमनाम गतिविधियां। ठीक है, इसमें लिख दो नेक्स्ट पॉइंट किसके द्वारा यूज हो रहा है, हैकर्स के द्वारा। तो यूज बाय हैकर्स, हैकर्स के द्वारा यूज हो रहा है। आगे सब पढ़ना है, हैकर्स कौन, क्रैकर्स कौन, रेड हेड हैकर कौन है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। ठीक है। अच्छा, गूगल क्रोम का कलर क्या होता है, कौन से कलर हम डेली देख रहे हैं, दिख भी रहा है। हाँ, कौन सा, व्हाइट भी होता है? व्हाइट नहीं होता, डेली दिखता है वो, लेकिन हमने आज तक नोटिस नहीं, ऑरेंज भी नहीं होता। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ, उसमें 4 कलर होते हैं। ठीक है, 4 कलर होते हैं, अगर 4 कलर किसी ने भी बता दिए। हाँ, ग्रीन रेड येलो, ब्लू कहाँ होता है? देखो बीच में ब्लू है। ठीक है, फिर ऐसे बना होता है ना, ऐसे, अब मैं बना नहीं पा रही हूँ। अरे गूगल क्रोम बोला मैंने, और यहाँ पे येलो, ग्रीन और रेड, और बीच में ब्लू। ये भी पूछा था आरआरबी में कि कौन से कलर हैं उसमें, हम डेली यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पता ही नहीं है। देखना एक बार गूगल क्रोम खोल के। नहीं नहीं नहीं, क्रोम में कहाँ वाइट है? अरे वो बीच में जो बना हुआ है, नहीं अरे यार, नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इधर ग्रीन येलो और रेड। ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज नहीं है ना, येलो है, येलो। अभी पढ़ने हैं हमको वेब ब्राउजर और सर्च इंजन वगैरह, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। चलो चलो, इधर इधर बड़ा मजा आता है ऐसे काम में, क्यों? ठीक है, इसमें हैकर्स के द्वारा यूज हो रहा है डार्क वेब। ठीक है, अब ये जो ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, ये लोग एक ब्राउजर का यूज करते हैं जिसको टोर ब्राउजर बोलते हैं। ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी गूगल पे कि कैसा दिखता है। लिख देना, जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो टोर ब्राउजर है या फिर टॉर। ये डार्क वेब, डार्क वाले। ठीक है, अब वो, उनको डार्क वेब से एक्सेस करना है, हैकर्स ही होंगे। ठीक है, जनरली हैकर्स ही होंगे। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे उनके ब्राउजर्स होते हैं, लेकिन जनरली टॉर ब्राउजर यूज होता है। इसका फुल फॉर्म बता दो कोई। इसका फुल फॉर्म है द अनियन, अनियन प्याज, द अनियन राउटर। इसको मैं दिखाऊंगी फोटो में, अभी आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, प्याज जैसे ही होता है, प्याज जैसे ही दिखता है वो। ठीक है, लिखना ब्राउजर, अगर ये कभी पूछ लिया कि डार्क वेब में जनरली किस ब्राउजर है, और टॉर का फुल फॉर्म द अनियन राउटर। क्या होता है, जैसे अनियन में डिफरेंट, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती है ना, पीलिंग, उसी हिसाब से ही क्या करता है टॉर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डेटा को रख देता है। उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली डेटा के पास नहीं पहुंच पाओगे, मतलब डेटा को आपने हाइड कर दिया। तो ये टॉर, और ऐसा क्यों करेंगे हैकर्स, उनका तो काम ही है ना, डेटा को चुराना। और ये लोग यूज करते हैं टॉर ब्राउजर का। ठीक है, इसमें आगे लिख दो, अ, इसमें लिखना, पहले हिंदी में लिख दो, डेटा को मल्टीपल लेयर्स में एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब पता है ना, फिर से बताऊं या पता है? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पता है? नहीं पता? मैंने आपको उस दिन बताया था, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैं आपको मैसेज भेजूंगी, बीच में कोई थर्ड पार्टी ना पढ़ पाए, इसीलिए मैसेज, व्हाट्सएप पे एक फीचर लिखा होता है ऊपर, है ना, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस एंड कॉल्स, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही मैंने आपको मैसेज भेजा, वो मैसेज का जो कोड है वो एनक्रिप्टेड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो थर्ड पार्टी उस मैसेज को नहीं समझ सकती। उसके बाद आपके पास वो मैसेज नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, आप पढ़ पाएंगे। जैसे मैंने आपको लिखा हेलो,
तो आप हेलो देख पाओगे, लेकिन एनक्रिप्टेड मैसेज डिक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट होगा तभी आप हेलो देख पाओगे। ठीक है, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनकोड और डिकोड से समझो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि वो डेटा को लेयर्स में इनक्रिप्ट करेगा। इंग्लिश में लिख देना, इट इनक्रिप्ट्स द डेटा इन मल्टीपल लेयर्स, encrypts the data in multiple layers। हो गया? दिखाऊं वो टॉर ब्राउजर को? ऐसे दिखता है। ठीक है, द अनियन राउटर ऐसे लेयर्स में वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा, और इसीलिए यूज होता है हैकर्स के द्वारा। और किस में यूज होगा? डार्क वेब में। अब याद रखना, ठीक है ना? दिख रहा है वो अनियन, प्याज, और इसका कलर भी उन्होंने इसीलिए पर्पल टाइप का। चलो, इतना ही था, मुझे बस दिखाना था आप लोग को। आइडेंटिटी छुपा सकते हैं यूजर, तो नेक्स्ट पॉइंट उसमें और लिख देना, डार्क वेब में यूजर कैन हाइड देयर आइडेंटिटी। यूजर अपनी पहचान छुपा सकते हैं। आईसीटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कल भी एक एग्जाम हुआ था माइनिंग इंस्पेक्टर का, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस थे आईसीटी के। प्लस उसमें पेपर बहुत अच्छा था, मतलब पेपर टफ था। मैं एमपी का ठीक था, एमपी का इजी था, बट जो करंट अफेयर्स में टोटल ओवरऑल की बात कर रही हूँ, सिर्फ हमें एमपी से ही तो अगर प्रीलिम्स निकल जाता तो फिर तो क्या ही बात थी। 4 ही यूनिट है एमपी की, बाकी बहुत सारी दूसरी यूनिट भी है, हिस्ट्री पॉलिटी सारी चीज। पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे, पंचायत से पूछा था, मतलब एमपी पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे। प्लस ट्राइब्स के क्वेश्चन तो बन रहे थे, ट्राइब्स के क्वेश्चन ओके ओके थे आईसीटी के। और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मतलब लेवल उसका काफी अच्छा था। करंट डीप में पूछ रहा है अब। चलो, नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेब, हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, तो हेडिंग डालना वेब ब्राउजर। बताओ, अब आप लोग समझाना मुझे, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्या क्या होते हैं, मतलब अंतर क्या होता है। जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, और गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्या डिफरेंस होता है? काम तो वही कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं मतलब सर्वर से, इनके थ्रू, तो अलग कैसे हुए? हाँ, देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है http://www.google.com, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यूआरएल। ठीक है, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी का एड्रेस है। अगर ये किसी लिंक के फॉर्म में हम डेटा सर्च कर रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्टली उसमें कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं, लेकिन काम ऐसे ही करता है कि अगर वो लिंक के फॉर्म में है या फिर उसमें यूआरएल है, तो वो वेब ब्राउजर के थ्रू होगा। और हम जैसे सर्च इंजन में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एक कीवर्ड डालते हैं और उससे हमको इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है, तो वो सर्च इंजन में होता है। काम दोनों का वही है, इंफॉर्मेशन ये भी एक्सेस करके देगा, सर्च इंजन भी देगा। हम दोनों यूज करते हैं, क्रोम भी यूज करते हैं, गूगल भी यूज करते हैं, दोनों का काम सेम ही है, लेकिन कुछ तो अलग अलग, इसलिए तो उनको डिफाइन किया गया है ना कि वेब ब्राउजर क्या, सर्च इंजन क्या। जैसे अ, गाड़ी है समझ लो, ठीक है, तो जो ब्राउजर है वो गाड़ी हो गई, और जो रास्ता दिखा रहा है वो सर्च इंजन हो गया। अब मैं इसको काम करके दिखाती हूँ कैसे काम कर रहा है। देखो, ये क्या दिख रहा है? ब्राउजर। ये ब्राउजर दिख रहा है ना, इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्या आया? गूगल। मतलब ब्राउजर क्या हो गई? गाड़ी हो गई।
और गूगल हमको रास्ता दिखाएगा। मतलब आसान भाषा में ये समझो, बस इतना ही है, उसमें कुछ है नहीं। यूआरएल अगर हम लिंक से पहुंच रहे हैं तो ब्राउजर में, ठीक है, और डायरेक्ट एक कीवर्ड से पहुंच रहे हैं तो वो सर्च इंजन में, ठीक है। तो ब्राउजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूआरएल की जरूरत होती है, और सर्च इंजन हम एक्सेस कर पाते हैं कीवर्ड डाल के। बस अगर डिफरेंस पूछा तो पता हमको ऐसे आसान भाषा में सब पता है कि ब्राउजर क्या सर्च इंजन क्या, लेकिन अगर मेंस में लिखने आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इससे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, या तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक हाथ कुछ होगा जो सर्च इंजन हो गया, और 3 वेब ब्राउजर हो जाएंगे। तो ये पूछेगा कि इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है या फिर कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। एक बार पूछा था करेंटली, KU ऐसा पूछा था, देखा है कि प्रीवियस ईयर, है ना। तो करेंटली के बारे में पूछा था, KURRENTLY, ये क्या है ये पूछा था। लेकिन मैं इसका एक बता रही हूँ कि इतने सर्च इंजन पढ़ लिए, इतने ब्राउजर पढ़ लिए, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब सबसे ही गलत हुआ था कि ये सर्च इंजन है। मेरा भी गलत ही था, क्योंकि पता ही नहीं कि सर्च इंजन है। देखो मैं तो कोशिश करूंगी बहुत सारी लिस्ट दे दूं, इसमें से आ जाए तो ठीक है, और अपने स्तर पर ना, क्योंकि इतने सर्च इंजन है वर्ल्ड में, इतने वेब ब्राउजर कितने याद करोगे, वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने एंड्रॉइड वर्जन्स की लिस्ट याद की थी, वो उतने ही थे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और किसकी लिस्ट याद की थी, विंडोज के वर्जन होंगे वो उतने ही है तो याद हो जाएंगे। लेकिन सर्च इंजन और वेब ब्राउजर अपार है, बहुत सारे हैं। जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जो फेमस वाले हैं वो तो हमें पढ़ने ही है, और कुछ भी एक्स्ट्रा जो ये करेंटली जैसे क्वेश्चन पे कुछ नहीं किया जा सकता, आपकी किस्मत काम करेगी। चलो, वेब ब्राउजर हेडिंग डालना, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या हुआ, हिंदी में लिखना, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, याद रखना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इंग्लिश में लिखना, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that connects computer to the internet, that connects computer to the internet। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचा जा सकता है। वी कैन एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब विद दिस ब्राउजर। अगर कहीं लिखना है तो ब्रैकेट में ऐसे बना लेना साइड में कि एक गाड़ी है, ठीक है, तो ये ब्राउजर है, और ये जो पाथ है वो सर्च इंजन है। लिख देना पाथ, वो पाथ जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। अपने शब्दों में लिख दो, ब्राउजर गाड़ी है और जो रास्ता दिखा रहा है वो सर्च इंजन है। चलो भैया, मेरा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला ब्राउजर कौन सा है। जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, सब गलत आंसर देंगे, ये मुझे पता है। कौन सा ब्राउजर है सबसे पहला, मोज़ैक के बारे में सुना है, सर ने कितने बार पेपर में दे दिया है क्वेश्चन कि पहला ब्राउजर कौन सा है, पहला नेटवर्क कौन सा है, अर्पानेट, ठीक है। पहला ब्राउजर कौन सा है, मोज़ैक, मोज़ैक को बोलते हैं पहला ब्राउजर। लेकिन सुन लो पहले, लिखना नहीं है। इसके साथ कहानी ये है कि हर कोई बुक में भी हर जगह बस ये लिखा आ रहा है कि मोज़ैक पहला ब्राउजर है, लेकिन एक चीज याद रखना, मोज़ैक पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। ग्राफिकल ब्राउजर मतलब क्या होगा, जिसमें इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह हो सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, वैसा ब्राउजर। लेकिन वर्ल्ड का पहला ब्राउजर मोज़ैक नहीं है, ये पहला वर्ल्ड का ग्राफिकल ब्राउजर है। अगर पहला वर्ल्ड का पहला ब्राउजर बोलेगा तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन अब ये कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा टिम बर्नर्स ली, ये वो वाला वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। इसमें क्या है, बीच में स्पेस नहीं है। जो हम वर्ल्ड वाइड वेब देखते हैं इसमें बीच में स्पेस होता है, ठीक है, डब्लू डब्लू डब्लू, ये वो वाला डब्लू 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 नहीं है, ये दूसरा वाला है।
नाम वही है, फिर क्या होने लगा कि सब लोग कंफ्यूज होने लगे ये वाले www और वो वाले www से। इसीलिए 1990 में ये आया था, लेकिन इसका दूसरा नाम दे दिया नेक्सस। इसी ब्राउजर का दूसरा नाम दे दिए नेक्सस। फिर क्या हुआ, सब कंफ्यूज होने लगे, इसीलिए 1994 में, और उसमें कुछ और डिफिकल्टीज थी उसको ब्राउजर को एक्सेस करने में, इसीलिए 1994 में इस ब्राउजर को बंद करवा दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर पूछा नॉर्मल ब्राउजर, अगर एमपीपीएससी मोज़ैक को ही सही मानेगा, ठीक है, आप लोग भी मोज़ैक ही पढ़ना, लेकिन मैं बता दे रही हूँ इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट स्पेस। ठीक है, ये दूसरा है और ये दूसरा है, बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ब्राउजर था, लेकिन मोज़ैक जो है पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। तो मैं दोनों चीज लिखवा देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग एलिमिनेट करना। अगर वहां पे मोज़ैक भी रहा और वर्ल्ड वाइड वेब भी रहा, ठीक है, लेकिन बीच में स्पेस रहेगा तो क्या लगाओगे, मोज़ैक लगाओगे। लेकिन स्पेस नहीं रहेगा तो एक बार चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, चलो इसमें पहला पॉइंट लिखना, पहला लिखना, पहले यही लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, बीच में स्पेस मत रखना, ठीक है ना, बीच में स्पेस मत देना। और इसी का दूसरा नाम लिख देना नेक्सस, NEXUS, नेक्सस। हाँ, NEXUS, नेक्सस। ठीक है, इसके आगे लिख दो फर्स्ट ब्राउजर, फर्स्ट ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड। मैं फिर से बता रही हूँ, ऑप्शन के हिसाब से ही जाना है ना। दोनों चीज मैंने इसीलिए बता दिया, क्लियर कर दिया कि मोज़ैक भी उसको पहला ब्राउजर बोला जाता है, लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर है और ये वर्ल्ड का पहला ब्राउजर है। ठीक है, फिर इसमें लिख देना 1990 में आया और शट डाउन इन 1994, 1994 में बंद करवा दिया गया। ठीक है, तो स्टार्टेड लिख देना यहाँ पे, प्रारंभ, स्टार्टेड 1990 और शट डाउन 1994। ठीक, इतना। अब नेक्स्ट लिखते हैं मोज़ैक के बारे में। ये सब सुने सुने वाले ही रहेंगे, बाद में जो मैं लिस्ट लिखवाऊंगी बस एक लिस्ट ऐसे लिखवा दूंगी कौन से वेब ब्राउजर्स है, बस एक बार रट लेना उनको। मोज़ैक के आगे लिख दो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, पहला ग्राफिकल ब्राउजर। ग्राफिकल का मतलब समझ में आता है ना, आता है कि नहीं, ग्राफिक्स का, इमेजेस, वीडियोस, ये सब। ठीक है, तो पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ैक, ये आया था 1993 में, और ये भी 1997 में इसको बंद करवा दिए। तो लिख देना 1993 और शट डाउन 1997। ठीक है, इसके फाउंडर पूछ सकते हैं, इसके फाउंडर का नाम लिखना मार्क एंड्रीसन, मार्क एंड्रीसन। ठीक, तो एम से एम याद रख लो, मोज़ैक, मार्क। एक मोजा है जिसमें आपने मार्क लगा दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मोज़ैक एक मोजा, मतलब मोजा, उसमें आपने मार्क लगा दिया, तो मोज़ैक से मार्क, मार्क एंड्रीसन। बहुत सारे नाम है, ऐसे ही याद करो कुछ भी लिंक बना के, वरना सब भूल जाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट लिखना इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर। ठीक है, एक्सप्लोरर। ठीक, थर्ड इंटरनेट, ये भी बंद हो गया है। चल रहे हैं अभी तो, गूगल क्रोम तो चल ही रहा है ना, बहुत सारे हैं चल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट का याद रखना। तो ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला ब्राउजर कौन सा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। सारे इसमें अलग अलग फैक्ट निकल रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, बाकी अलग से लिस्ट तो मैं दूंगी। फिर लिखना इसके, मतलब इसको किसने बनाया, थॉमस रियर्डन, थॉमस REARDON, थॉमस रियर्डन या फिर रियर्डॉन। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे याद करोगे इसको,
ऐसे दिखता है ना, ये ई बना होता है और ऐसे कुछ। ठीक, एक बार लिस्ट से देख और लेंगे अपन लोग, वो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे याद करोगे इसको? कोई लिंक बैठ रही है? नहीं बैठी? ठीक है, नहीं बैठ रही तो हटाओ। चलो, ये जो है इसको भी 2020 या 22 में बंद कर दिए। ठीक है, आया था 1995 में। ये जरूरत नहीं है इसको कि कब बंद किए, बस याद रखना 1995 में आया। और अभी बंद है, अभी ये वाला नहीं है। इसका लेटेस्ट वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन शायद 11 था इसका, हाँ IE11। ये जो था ये लेटेस्ट वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, अभी बंद हो गया है फिर से। ठीक, हाँ। अब ये बंद हुआ, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसके पहले ही, मतलब ये बंद होने वाला था उसके पहले ही 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर लेकर आए। तो इसके बाद लिख देना, ये सारे सुने सुने हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, ये आया है 2015 में। किसके द्वारा नाम में लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और अगर लिखना है तो इसमें लिख देना संशोधित रूप को क्या बोलेंगे? हाँ, मॉडिफाइड वर्जन, बिल्कुल सही। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, IE, इसी का ही मॉडिफाइड था। ठीक है, और किसने लेकर आए थे? ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने। और अगर आप, बहुत बढ़िया, इसका दे दो यार। ठीक है, इतने बार गिरती है ये, क्या चल रहा है? चलो, फिर नेक्स्ट लिखना है इसमें। चलो इतना ही है। देखो मैं ये बता रही थी कि अगर एक का भी नाम पता हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा, ये तो पता ही है। और अगर ये पता चल गया कि ये IE का वर्जन है, मतलब इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, तो हम समझ पाएंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी किसका होगा? माइक्रोसॉफ्ट का होगा। कब आया था? 95 में, लेकिन बंद कर दिए। कहीं पर 20 मिल रहा है, कहीं पर 22 मिल रहा है, इसीलिए मैं उसको लिखवा नहीं रही हूँ। ठीक है, 20 में हो गया था क्या? ठीक है, फिर लिख लो इसमें कि 2020 में ये बंद हो गया था। ठीक है, 2020 में बंद, मतलब शट डाउन। ठीक, नेक्स्ट लिखना UC ब्राउजर। UC ब्राउजर तो देखे होगे, है ना? UC ब्राउजर, UC ब्राउजर। ठीक, इसके आगे लिखना 2004 में आया था, बस ये लिख दो, UC ब्राउजर 2004 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी सुना है? ठीक, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स के आगे लिखना, ये जो है ये पहला ओपन सोर्स ब्राउजर था। ओपन सोर्स ब्राउजर मतलब सबके द्वारा, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ओपन सोर्स ब्राउजर। तो कभी पूछ लिया कि पहला ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, तो मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें लिख देना फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउजर। कंप्यूटर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखना पहला ओपन सोर्स ब्राउजर। इसका लोगो एनिमल क्या है? ये भी कहीं पूछा गया था कि इसका लोगो एनिमल क्या है, क्या बना रहता है इसमें, देखा है क्या? अभी तो मैं दिखाई दूंगी। उसमें रेड कलर का पांडा, रेड पांडा लिख दो, रेड पांडा। पेंगुइन किसका था? लिनक्स का। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर में लिनक्स का था ना पेंगुइन। ठीक, चलो फिर है सफारी। सफारी किसका है?
एप्पल का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना सफारी, सेवेंथ। सफारी, इसको बस नाम से याद रखना, एप्पल सफारी बोलते हैं, ठीक है। तो एप्पल का है, और ये पहला एप्पल का पहला ग्राफिकल ब्राउजर है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, एप्पल का फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। एप्पल का पहला ग्राफिकल ब्राउजर, ठीक है। अब है गूगल क्रोम। किसका होगा? गूगल का ही है, ठीक है। तो गूगल क्रोम ये आया था 2008 में, गूगल क्रोम आया था। बस इसका इसका नाम मतलब याद रखना, इसका डेट 2008 में बाय गूगल, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर। अब बता दो क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर का मतलब क्या होगा? नाम से जाओ, क्रॉस प्लेटफॉर्म लिखा है तो बताओ। क्रॉस प्लेटफॉर्म, रुको, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, ये वाला वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो लिख दो गूगल क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है इसको। और लोगों में कलर लिख दो, कौन से थे? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, है ना। बस याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक। इतना ही है। अब नेक्स्ट उसके नीचे लिख देना अदर वेब ब्राउजर, मैं डायरेक्ट नाम लिखवा दे रही हूँ। अदर वेब ब्राउजर, अन्य ब्राउजर, अन्य वेब ब्राउजर। अदर में सिर्फ हमको नाम लिखना है, अगर लिस्ट में से इनमें से कुछ आ गया तो पहचानने के लिए, ठीक है। तो अदर वेब ब्राउजर में लिखना अदर वेब ब्राउजर। सबसे पहला तो लिख दो टॉर। क्या था टॉर? हैकर के लिए, इसका फुल फॉर्म द अनियन राउटर, है ना, ठीक है। बस इसमें याद रखना ये जो है ये 2002 में आया था, द अनियन राउटर, ठीक। नेक्स्ट लिखना स्लिम बोट। स्लिम बोट नाम लिखते जाओ बस, स्लिम बोट, पतला, पतली ना हो। स्लिम बोट लिखना, पतली नाव नहीं लिखना है, स्लिम बोट, ठीक है। फिर लिखना डॉल्फिन, डॉल्फिन। फिर है पफिन, डॉल्फिन, पफिन। फिर है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव, ब्रेव। फिर एक और वेब ब्राउजर है किलो, किलो। फिर एक कीवी, कीवी भी एक पक्षी होता है ना, उसके नाम पर कीवी। फिर है, एक लिबर वॉल्फ या फिर लाइबर वॉल्फ, WAOLF, LIBRE WOLF। फिर है वाइवल्डी, बोलते हैं इसको, विवाल्डी, ठीक है। एक है आर्क, ये सब अलग अलग है ना, आर्क। एक है आयरन। बस इतने ही है, और भी आप लोग को मिले कहीं अलग से तो याद कर लेना, बाकी इतने की लिस्ट एक बार देखकर चले जाना जितने हमने देखे। बाकी क्या है, टॉर, स्लिमबोर्ड, डॉल्फिन, पफिन, इसको कीवी, ब्रेव, किलो, लाइबर वॉल्फ, विवाल्डी, आर्क और आयरन, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जितने भी वेब ब्राउजर्स है।
इसमें ज़्यादा तो नहीं बने हैं। ओपेरा के बारे में नहीं लिखा क्या हमने? हाँ ओपेरा और लिख लेना, ओपेरा लिख लीजिए। बस कब आया था? 1995 में, उसके आगे बना के लिख दो। देखो फायरफॉक्स, इसमें रेड कलर का पांडा बना हुआ है। सफारी तो ऐसे उसके जैसे होती है, कंपास जैसे। गूगल क्रोम देखो ये 3 कलर दिख रहे हैं, 4 कलर। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये किसका वर्जन है लेटेस्ट वाला? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका? माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये ओपेरा उसने फिर से दे दिया। चलो, और भी थे, इसने लिस्ट कम दिया है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, एक बार सारी लिस्ट। चलो 95, 95 ओपेरा की डेट है 95। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे सर्च करते हैं? सर्च इंजन में हम कीवर्ड से, ठीक है। तो हिंदी में लिखिए सबसे पहले। अच्छा इंग्लिश में लिख लो। अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड सर्विस। अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड सर्विस that helps user that helps user find information on the internet, find information on the internet by searching keywords। keywords को अंडरलाइन कर लीजिए, by searching keywords। ठीक, हिंदी में लिखना। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को, जो इंटरनेट पर मौजूद मौजूद जानकारी को कीवर्ड के जरिए, कीवर्ड को कीवर्ड ही लिखिए, कीवर्ड के जरिए खोजने में मदद करती है, खोजने में मदद करती है। ठीक है, अब हमें इसकी लिस्ट देखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, सर्च की भी लिस्ट देख लेते हैं। पहला सर्च इंजन कौन सा? आर्ची। ठीक है, तो पहला आर्ची, ARCHI। इसके आगे लिख देना फर्स्ट सर्च इंजन ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची। इसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, मतलब ये सब चीजें आ सकती है, जितने फैक्ट्स अलग से लिख रहे हैं। सबसे पहला लिखना। इसके जो मतलब जिसने बनाया उसका नाम है एलन एम टेज। एलन एम टेज, ALANEMTAG। कैसे याद करोगे? आर्ची से एलन। आर्ची जो है वो एलन में पढ़ने जा रही है, ठीक है। ठीक, अब ये, हाँ ये आया था 1990 में, ये याद रखना क्योंकि पहला है इसलिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1990। ठीक, अच्छा वेब क्रॉलर या फिर वेब स्पाइडर क्या होंगे? ये भी एक तरीके का वायरस टाइप ही होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो हमारी हर इंफॉर्मेशन, जैसे कुकीज़ जो होती है, लेकिन कुकीज़ पॉजिटिव वाली होती है, हर नेगेटिव वाली नहीं हो सकती। वेब क्रॉलर क्या करेगा, वो पूरी जितनी भी वेबसाइट आप वेब पेज सर्च कर रहे हो सब, क्रॉलर का मतलब क्या होता है? रेंगना। ठीक है, क्रॉल करता है मतलब हर जगह वो नजर रख रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, है ना, सारी इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं वेब क्रॉलर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, वेब क्रॉलर को और क्या कहा जाता है? तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहते हैं। स्पाइडर भी ऐसे ही ऊपर चढ़ता है ना, क्रॉल करता है ना, वैसे उसका नाम पता ऐसे ही पड़ा होगा। तो वेब क्रॉलर या फिर वेब स्पाइडर, उसको मैं अलग से लिखवा दूंगी, बट मैं बस बताने के लिए बोल रही थी कि हमारी जो भी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। ठीक है, हम जो भी वेब सर्च कर रहे हैं, जितने वेब पेज खुल रहे हैं, वो वेब क्रॉलर करता है। एक तरीके का हैकिंग का ही, जब मैं हैकिंग पढ़ाऊंगी साइबर सिक्योरिटी में तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है याहू। याहू, याहू, याहू में लिख देना, ये किसका है? USA का है सबसे पहले तो।
याहू यूएसए का, इसके जो फाउंडर है वो है जेरी जेरी यंग, YANG, जेरी यांग और डेविड फिलो, जेरी यांग और डेविड फिलो। याहू के हैं जेरी यांग, डेविड फिलो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेना ताकि हम एलिमिनेट कर पाए अगर आ गया तो। जेरी यंग, डेविड फिलो, DAVID FILO और JERRYYANG, यूएसए का है। ठीक, नेक्स्ट है बाइडू। बाइडू किसका है, कहाँ का है? चाइना का है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइडू। बाइडू ये चाइना का, बाइडू चाइना, 2000 में आया, चाइना 2000। फिर है बिंग, बाइडू चाइना, फिर है बिंग, BING। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, 2000, सॉरी सॉरी, हाँ बोला मैंने 2000। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ऐसे मुझे करेक्ट करा देना, ठीक है? मैं बोलती हूँ लेकिन लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बिंग का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये 2009 में आया, 2009, 2009। ठीक है, फिर है गुरुजी। गुरुजी कहाँ का होगा? इंडिया। ठीक है, नहीं नहीं अभी एक और आएगा, अभी उसका भी इंडिया ही लगेगा आप लोग को। गुरुजी ये 2006, लिख देना इंडिया। ठीक है, गुरुजी हो गए। आएंगे चाचा, चाचा डॉट, बताओ ये कहाँ का है? नहीं 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 पाकिस्तान का नहीं है, वो वायरस वायरस ही बनाते हैं। ठीक है बताओ, चाचा.com यूएसए का है। ठीक है, हाँ चाचा.com यूएसए का है। मैंने पहले बोल दिया था कि एक और पूछूंगी, वो आपको लगी है इसलिए, वरना बोलते आप लोग इंडिया ही। ठीक है, तो चाचा.com यूएसए का है। फिर है डक डक गो। डक डक गो, ये भी पूछा है कि डक डक गो क्या है ना? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, डक डक गो। ऐसे याद रखो कि डक डक गो एंड सर्च समथिंग। ठीक है, तो डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है, ये 2008 में आया था और ये यूएसए का है, डक डक गो। फिर है गूगल, सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल। ठीक, इसके पहले तो फाउंडर लिखिए, ये आया है कितने में? 98 में। अच्छा, गूगल कितने लैंग्वेजेस में काम करेगा? 249 लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखना ये में एक्सेप्टेड है। ठीक है, मतलब इतने लैंग्वेज में बता देगा गूगल इंफॉर्मेशन। 249, पहले ये 140, 1998, 249 लैंग्वेजेस, और इसके फाउंडर लिखना, मतलब कौन है बताइए? लैरी, अब तो बता दो, पेज। क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये मिलता है, लैरी पेज। और है सरगी या फिर सरजी ब्रीन, SERGEYBRIN, सरजी ब्रीन। लैरी पेज और सरजी, गूगल, लैरी पेज और सरजी ब्रीन, इसको याद रखना है ना, गूगल वाले को। नेक्स्ट है यांडेक्स, YANDEX, ये रशिया का है, यांडेक्स रशिया का है। ठीक, फिर है खोज। खोज कहाँ का होगा? इंडिया का है। ठीक है, अब बोल ही नहीं रहे हैं, डर गए आप लोग चाचा से ठीक है
खोज है इंडिया का, खोज इंडिया का है। फिर एक और है AOL.com, इधर लिख दे रही हूँ, AOL.com। और एक है ask.com, ये दोनों USA के हैं, याद रखना। AOL.com, ask.com, ये दोनों USA के हैं। ठीक है, अब अलग से लिस्ट लिख दो अन्य सर्च इंजन करके, कुछ सर्च इंजन के नाम लिखवा रही हूँ। अदर सर्च इंजिन में सबसे पहला तो वही लिख लेना, क्या बताया था मैंने, जो पेपर में आया था, करेंटली। ठीक है, करेंटली, करेंटली, KURRENTLY। खैर ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना जो हमने पढ़े नहीं और जो लिस्ट में डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो पूरा पूरा आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि इतना वास्ट है, सिलेबस ही इतना वास्ट है, आपने सब कवर भी कर लिया लेकिन कुछ चीजें छूटेगी ना। और ऐसे क्वेश्चन ये छूटे आपसे हैं तो सबसे छूटेंगे, हर कोई कवर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना डॉग, DOGPILE, डॉग पाइल। डॉग पाइल, जितने भी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं, है ना, हर वीक हो रहे हैं। अभी एक मंथ में शायद 3 एग्जाम हो गए हैं। तो जितने भी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं सबको रट के चले जाना, उसमें से पेपर मतलब क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं बोल रही हूँ 3 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। अब पे क्वेश्चन ज्यादा है, 50-50 करके, जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम, पुराने तो करने ही है लेकिन रिसेंट वाले को और अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें से करंट का भी सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल देगा। इसीलिए जैसे उस पेपर में FSO में वो जो आया था हिरण्य गर्भधान, वैसे वो इतने बार आ चुका है। कल वाले पेपर में आया कि वो कहाँ पे परफॉर्म किया गया, कहाँ पे हुआ था, उज्जैन में। तो क्वेश्चन में ये था कि कहाँ पे 4 ऑप्शन। वैसे अब तो पढ़ पढ़ के सब लोग ज्ञाता हो गए हैं कि हाँ, क्योंकि वो इतने बार क्वेश्चन आ गया है। मैं ये बोल रही हूँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और डायरेक्ट पेपर में पहले आया है सेम टू सेम, वही उठा के वो दूसरे एग्जाम में दे दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए थे। ठीक है, गदली, गदली किस टाइप का डांस है, कोरकू का। अभी एक एग्जाम में आया था जो हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगाया था, उसमें भी गदली का आया था। ठीक है, क्या, हाँ किसी एग्जाम में, और कल वाले एग्जाम में फिर पूछा था। अब किसी ने पहले भी नहीं लगाया तो फिर नहीं बनेगा। और ये पूछा था, अच्छा ये बताओ, मुझे मैंने बताया भी था, मंडो प्रथा किसमें होती है, किसमें, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, कोरकू में, कोरकू में होती है। क्या होता है मंडो प्रथा, हाँ मंडो प्रथा रिलेटेड है सिडोली प्रथा से। मैंने बताया था ना कि एक पिलर लगा देते हैं, खंबा गाड़ देते हैं, उस खंबे को ही मंडो या फिर मंडा बोलते हैं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई डायरेक्टली क्लिक ही नहीं होगा कि मंडो और मंडा क्या है। उसमें पूछा था मंडो प्रथा किससे संबंधित है, मतलब किस जनजाति से संबंधित है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, कोल, कोरकू और 2 कोई और थे। ठीक है, तो अगर किसी को ये पता है कि मंडो प्रथा क्या है, वो सिडोली वाली प्रथा में जो हम स्तंभ गाड़ते हैं या फिर पिलर लगाते हैं, उसी को मंडो बोला जाता है। तो मंडो प्रथा भी वही है। ठीक है, तो बस चीजों को लिंक करना सीखो। और क्वेश्चन जो हाँ उस दिन जो टोटम वाला पूछा था कि 4 प्रकार के टोटम है, अगर देखा हो FSO वाला पेपर, तो उसमें एक दिन हम क्या करेंगे, पूरे पेपर ही लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं करवा दूंगी पूरा। बाकी उसमें पूछा था 4 प्रकार के टोटम दिए हुए थे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन उसमें था मैच द कॉलम। ठीक, और एक दिया था टीकम, और इधर था टीकम का पेड़। अगर एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो एक ही ऑप्शन से वो क्वेश्चन सबसे इजी था उस पेपर का, क्योंकि एक ऑप्शन टीकम, टीक का पेड़, और 3 ऑप्शन पता नहीं क्या थे, वो नोटम वोटम पूछा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अगर आपका एलिमिनेट हुआ, आपको एक क्वेश्चन सही करना है बस, ये मतलब ये मैटर करता है। ठीक है, तो ट्राइब के कुछ क्वेश्चन जो है वो तो बहुत इजी रहेंगे, लेकिन आजकल जो ये गदली, मंडो, थोड़ा अंदर से ही पूछ रहा है, मतलब पढ़ा है आप लोग ने इसलिए ऐसा लग रहा है, बट कुछ लोग वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलो करेंटली लिख दिया, डॉग पाइल लिख लिया। अब लिखना कागी, KAGI। ठीक है, ये सब सर्च इंजन के नाम है। फिर है प्रियो। ठीक है, प्रिया मैडम से याद कर लेना, प्रियो, क्या, अच्छा, प्रियो सर्च इंजन है। ठीक है, फिर है मोजिक,
JEE। अच्छा पहले हुआ है, अच्छा। फिर है क्वांट, मोजिक, फिर है क्वांट, मोजिक, फिर है क्वांट, ठीक है। नेक्स्ट है कोकोरिको, कोकोरिको। वो कंफ्यूज जरूर करेंगे, वेब ब्राउजर कौन से हैं और सर्च इंजन कैसे कौन से हैं, वो सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कहानी बना लेना, जैसे कीवी हो गए थे उसमें, डॉल्फिन, पफिन, ठीक है, ब्रेव है, ये सब ऐसे कुछ करके जितने लिखे हैं एटलीस्ट उतने तो याद कर लो। जो नहीं होंगे किस्मत है, फिर अगर नहीं बनेंगे वो जो अलग से आएगा वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन जितने हम मैं लिखवा रही हूँ उसको याद कर लेना, ठीक है। मोजिक, क्वांट, कोकोरिको, और लिखना कोकोरिको जो है वो फ्रांस का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हॉटबॉट, 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 हॉटपॉट से हॉटबॉट याद रख लो। फिर है रफ्तार, कहाँ का होगा रफ्तार, इंडिया, ठीक है। रफ्तार, रफ्तार एक रैपर है ना, हम्म, ठीक। फिर है शौरवा, SHRWAA, ये है अफगानिस्तान का। हाँ, अच्छा मैं एक और चीज बता रही हूँ जो करंट में, जैसे अभी PM गए थे ओमान, ठीक है, ये सब यात्रा पे 3 देश थे ना, इथियोपिया और एक, 3 देश थे, इथियोपिया, ओमान, हाँ, जॉर्डन था क्या, हाँ जॉर्डन था। तो जहां भी PM जा रहे हैं, पाकिस्तान के आए थे ना फॉरेन मिनिस्टर थे जो, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया में आते हैं, या तो फिर हमारे PM जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के, जैसे अगर जॉर्डन गए तो ये पूछ लेगा जॉर्डन के PM कौन है। जैसे कल के पेपर में पूछा था कि हाल ही में कहाँ के, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हाल ही में, नहीं वो तो करंट वैसे, लेकिन अभी पूछ लिया, मतलब आप लोग करंट जो है वो 1 डेढ़ साल पुराने का पढ़ना है, ठीक है। वो 2 साल पुराना भी पूछ लेगा, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना। अभी जैसे एग्जाम कब हुआ था, इसके पहले फेब में हुआ था ना, तो 25 के जनवरी से, जैसे अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च तक करंट पूरा पढ़ना है। कितने महीने हो गए, जनवरी से, वही 1 साल 3 महीने तक, 2 महीने 3 महीने, इतना करंट, और बाकी जो पुराना आएगा उसको याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुक्का लगाना, ठीक। तो ये पूछा था कि कौन है वहाँ के PM चेंज हुए हैं, वो कौन थे, तो मार्क कार्नी करके, पहले ट्रूडो थे, ठीक है। तो ये भी इसीलिए क्योंकि कनाडा का बहुत ज्यादा उनको PM को हटाया गया था, तो ये बहुत न्यूज में चला था, इसीलिए वहां से पूछ लिया। तो मैं ये बता रही हूँ, जैसे अफगानिस्तान के अभी आए थे मिनिस्टर, तो वो पूछ लेगा कौन थे, ठीक है। और जैसे जो तालिबान, ठीक है, उसको हमने पहले मान्यता नहीं दी थी, अभी भी नहीं दी है, लेकिन उनसे हम जो संबंध है वो अच्छे करने चाह रहे हैं, किससे, अफगानिस्तान से, क्योंकि हमको फायदा मिलेगा। अफगानिस्तान बोलते ना दोस्त, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में राइवलरी है, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान को टैकल करने के लिए अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो भी कंट्री हमारे देश में जो भी आते हैं उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। वो देश के बारे में थोड़ा सा करंट में क्या क्या चला, करंट को ऐसे पढ़ो, ठीक है। और जो हमारे जैसे PM कहीं जा रहे हैं, PM कहीं भी जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत घूम रहे हैं। अभी बीच में और गए थे 5 कंट्रीज में, शायद सितंबर के टाइम में गए थे, सितंबर अक्टूबर के टाइम में गए थे 5 कंट्री, अभी फिर से 3 कंट्री। तो उनके पूछ लेगा कि कौन है PM। या तो ऐसा करना, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर चलाते हो तो हाँ PM का पेज फॉलो कर लो, ठीक है। और MP में मध्य प्रदेश जनसंपर्क वाला पेज फॉलो कर लेना, मोहन यादव जी का भी नहीं भी आप उनको फॉलो कर रहे हो लेकिन पेज फॉलो कर लो। क्या होता है कई सारी बार, मतलब वो क्या कर देते हैं, ये योजना चालू की गई और वो योजना उठा के पूछ लेते हैं। कभी कभी देखी हुई चीजें भी डायरेक्ट आ रही है तो अच्छा है ना, क्या जा रहा है, इतनी सारी फालतू पेज फॉलो करने से अच्छा है कि कुछ काम की चीजें फॉलो कर लो, ठीक है। चलो, इतने ही है इसके सर्च इंजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ईमेल। मध्य प्रदेश का लेकिन जनसंपर्क वाला पेज जरूर फॉलो करिए, उसमें डायरेक्ट जो देता है उसके क्वेश्चन सही में उठा के मतलब आ जाता है। जैसे कोई योजना चालू की गई, जैसे जो डेटा आता है ना कि इतने करोड़ लोगों को शिक्षित किया गया या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, और वही डायरेक्ट पेपर में उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ उसका पेज फॉलो कर लेना, या तो टेलीग्राम पे भी एक पेज है मध्य प्रदेश जनसंपर्क करके,
तो टेलीग्राम टेलीग्राम तो चलाते ही होगे, तो उसमें जरूर ये पेज फॉलो कर लेना। उसमें जो डेटा आ जाता है ना, मतलब जो पेजेस आते हैं उनको एक बार बस देख लेना। उसकी फाइल्स में जाके, मीडिया में जाके वो डायरेक्ट फोटोज रहती है, उनको एक बार बस पढ़ लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल, ठीक। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की आधी कहानी तो मैंने पहले ही बता दी है। अब आप ही लोग बताओ, मुझे मेल भेजना है, कौन सा प्रोटोकॉल? एसएमटीपी, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें बताया था ये कोई पोर्ट नंबर कितने पर काम करता है? 25। चलो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि वो याद है। चलो अब उसके बाद मैंने मेल भेज दिया, अब रिसीव करना है किसी को, तो वो किस प्रोटोकॉल? आईमैप और एक पॉप। आईमैप का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ठीक है, अगर पॉप था तो फिर हमको जरूरत क्या पड़ी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल था तो आईमैप की जरूरत क्यों पड़ी? मल्टीपल डिवाइस में अगर हमको ईमेल खोलना है तो आईमैप का, और अगर एक ही डिवाइस में खोलना है या फिर ऑफलाइन तरीके से खोलना है, ठीक है, तो पॉप का। चलो इसमें लिखना चालू करो अब। कौन है वैसे इसके फाउंडर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। रे टॉमलिंसन। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट लिखना, ईमेल फाउंडेड बाय रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन कब हुआ था? तो 1971 में। 1971 में। अच्छा, भारत की पहली ईमेल सेवा कौन सी थी? मध्य प्रदेश बोल रही हूँ, भारत का भी कोई ईमेल होगा पहला। भारत ने कौन सा पहला ईमेल सेवा स्टार्ट की थी? मतलब जैसे हम जीमेल, रेडिफ मेल, ये सब होता है ना, वैसे भारत का क्या था पहला? हॉटमेल सुना है? हॉटमेल भारत का था पहला, मतलब भारत का पहला ईमेल हॉटमेल था जिसको सबीर भाटिया ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा, फर्स्ट टाइम ईमेल सर्विस इन, फॉर द फर्स्ट टाइम ईमेल सर्विस इन इंडिया was started by Hotmail, HOTMAL, MAIL, MAIL। और हॉटमेल सेवा जो है वो सबीर भाटिया, याद रखना सबीर भाटिया। हॉटमेल सबीर भाटिया, ऐसे याद रखो। भट्टियां होती है वो वाली, जिसमें, अरे भट्टियां होती है तो वो गरम आंच में थी, हॉट से भट्टी, भट भाटिया याद रख देना। हॉटमेल सबीर भाटिया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के पापा इंडिया वाले विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक, आगे हमको एआई वाले भी देखने हैं जो इंडिया के हैं, जो वर्ल्ड के हैं, इसीलिए इसके याद रखना हॉटमेल सबीर भाटिया। ठीक, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, लिखने में इतना ही था। ईमेल क्या होता है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको मैसेज पहुंचाना है, रिसीव करना है, तो ईमेल का उपयोग करते हैं। अच्छा, ईमेल जो हमारा जीमेल होता है, जीमेल अकाउंट, वो मैक्सिमम कितने जीबी डेटा रख सकता है? देखा होगा एक लिमिट के बाद बोलता है कि 99% फुल, इसके बाद ईमेल सर नहीं आएंगे आपके अकाउंट में। 15 GB, 15 GB होता है सिर्फ। ठीक है, लिखना है क्या? 15 GB वाला लिख लो इसको भी, कि जो ईमेल का स्टोरेज होता है वो 15 GB। स्टोरेज ऑफ ईमेल, ईमेल का स्टोरेज 15 GB। ईमेल में अटैचमेंट क्या होते हैं? लगाव वाला अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला अटैचमेंट है फिर? मैं आपको ईमेल भेज रही हूँ, लेकिन मुझे कोई टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट फाइल भेजनी है, कोई इमेजेस भेजना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें ये सब को अटैच करना, वो अटैचमेंट कहलाता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, टू क्या होता है, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये सब। इसमें ये काम कर दो, पहले हम ये समझ लेते हैं यूजर नेम डोमेन नेम क्या होता है, फिर मैं एक एक करके बताऊंगी क्या होता है यूजर नेम डोमेन नेम। जैसे हम एक जीमेल बना लेते हैं, क्या नाम लूँ?
SSN से ले लेती हूँ, SSN@gmail.com। अब बताओ इसमें यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होगा? हाँ, ये क्या हो गया? यूजर नेम। और gmail.com क्या हो गया? तो फिर @ क्या है? नहीं नहीं, कमर्शियल नहीं, @ तो मैंने गंदा बना दिया। क्या है? इसको सेपरेटर बोलते हैं, ठीक है? ऐसे बना लो, कोई भी एग्जांपल लिख दो, मैंने SSN लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख दो, अपना नाम लिख के बना लो। ईमेल के दो भाग, एक तो यूजर नेम, एक डोमेन नेम, और इसको एग्जांपल से ऐसे बना देना। 2 पार्ट्स ऑफ ईमेल, यूजर नेम, डोमेन नेम, और एग्जांपल के थ्रू बता दो SSN यूजर नेम है, gmail.com डोमेन नेम है, और @ सेपरेटर है। समझ में आया ना इसमें क्या? तो समझने वाली बात ही नहीं है, हमारा ही एक जीमेल आईडी होती है, ठीक है? अपने अपने नाम से, तो नाम जो हो गया यूजर नेम हो गया, बीच में सेपरेटर लगा रहेगा, और वो जो जीमेल सर्विस जो प्रोवाइड करेगा ईमेल सर्विस, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखना, ईमेल में ईमेल के भाग या फिर कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल, ठीक है? ईमेल में मैसेज के भाग, ईमेल के भाग लिख दो, कंपोनेंट ऑफ ईमेल क्या क्या होते हैं? अगर आपने ईमेल कभी लिखा है, किसी को भेजा है कुछ, ईमेल यूज नहीं किया, हाँ, सबसे पहले फ्रॉम आएगा, तो सबसे पहले लिखो फ्रॉम। तो फ्रॉम में क्या लिखते हैं? जैसे मैं भेज रही हूँ तो मेरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो इसमें लिख दो जो व्यक्ति ईमेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस, द वन हु इज सेंडिंग ईमेल, ईमेल एड्रेस ऑफ द वन हु इज सेंडिंग ईमेल। फिर नेक्स्ट क्या होता है? ऐसे नहीं लिखा होता कि फ्रॉम, फिर लिखा होता है टू, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे कंपोज लिखा होता है, देखा है कि नहीं? अभी खोलो ईमेल, अभी खोल के देख लो। अगर ईमेल खोलोगे नीचे कंपोज लिखा होगा, उसको टच करना, यहाँ बीच में सब्जेक्ट रहता है कि आप क्या सब्जेक्ट, और फिर नीचे कंपोज लिखा है ऐसे। ईमेल खोलोगे वहां पे ऐसे एडिट का साइन में, उसमें कंपोज लिखा होगा, उसको टच करना तो लिखा आएगा डायरेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम में आपकी आईडी वैसी लिखी लिखी आ गई होगी, टू जिसको भी भेजना है उसकी ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा, और कंपोज अगर आपको कुछ लिखना है, और अटैचमेंट भेजना है वो भी भेज सकते हैं। वहां पे ऊपर एक कॉलम रहता है अटैचमेंट भेजने का, ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे कुछ बना रहता है ना? इन्फिनिट मतलब ऐसे कुछ बना रहता है ऐसे, ठीक है? समझ में आया? तो उसमें आप फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस भेज सकते हो, दिख रहा है ना? समझ गए? तो अब लिखना टू, फ्रॉम लिख दिया, फिर लिख देना टू जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस ऑफ द वन टू whom वी आर सेंडिंग ईमेल, जिसको ईमेल भेज रहे हैं टू में लिख दो, जिसे इमेज मतलब जिसे ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट में क्या होगा? जो हम ईमेल भेजेंगे उसका सब्जेक्ट, तो उसमें तो लिखा ही है सब्जेक्ट। फिर नीचे लिख दो अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है कि टू अटैच फाइल्स, इमेज, ठीक है, वीडियोस, कुछ भी अगर हमें भेजना है ईमेल के थ्रू तो हम अटैचमेंट से भेजेंगे, ठीक है? चलो, एक आपने सुना है CC और BCC, ये भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, इसका फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल पूछ लिया था, बता। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है? तो ये दोनों लिख लेना, पहले लिखो CC, भाग में इतना ही है, नेक्स्ट में ऐसे ही फैक्ट करके CC लिखना, कार्बन कॉपी। जैसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे मुझे मल्टीपल लोगों को मेल भेजने हैं, तो मैं BCC का प्रयोग करूंगी ताकि हर कोई उस मेल को ना देख पाए, ठीक है? तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये पता है ना आउटबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है? कोई अगर मैसेज हम भेज रहे हैं लेकिन उसको सिर्फ सेव कर दे, भेजे नहीं, तो वो ड्राफ्ट में हो जाएगा। आउटबॉक्स कोई भी सेंड ईमेल है या फिर अनसेंड भी है, फेल्ड ईमेल्स है, वो सब किस में आ जाएंगे? आउटबॉक्स में। और क्या होता है? इनबॉक्स, तो वो तो मैसेज जिसमें आपके मैसेज आते हैं वो। और क्या होता है? एक होता है स्पैम। क्या होता है स्पैम? अनवांटेड ईमेल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख देना, सीसी और बीसीसी हो गया, उसके बाद लिख देना स्पैम। इसमें लिख दो अनवांटेड ईमेल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जंक ईमेल। जंक ईमेल लिख दो उसके आगे, जंक ईमेल। फिशिंग सुना है? फिशिंग सुना है? क्या होता है? एक फेक अकाउंट से आपके पास मेल आएगा, ठीक है, आप उसको खोलोगे, उसमें जो लिंक रहेगी आप उसको खोलोगे और लिंक के थ्रू आपका डेटा पूरा हैक हो जाएगा, तो फिशिंग साइबर क्राइम है ना? तो इसके आगे लिख दो एक फीमेल, एक सॉरी फीमेल बोल रही, एक फेक आईडी, एक फेक ईमेल आईडी। ठीक है, फिशिंग क्या होती है? एक फेक ईमेल आईडी है, और ये जो है ना फिशिंग, ये एसएमएस के जरिए भी हो सकती है, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू तो होती ही है। ठीक है, तो एक फेक ईमेल आईडी होती है, और भी अलग जो सोर्स है जैसे एसएमएस के थ्रू, है ना, आपको एसएमएस से कोई लिंक आ गई, आपने लिंक खोल दिया, व्हाट्सएप में कोई लिंक आती है, वो सब फिशिंग ही है। ठीक, फोन कॉल में भी बोल सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, अब आप ये कर लीजिए, इसको रिचार्ज कर लीजिए, ऐसे कुछ कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें और भी चीज लिखना। अच्छा, अगर हमको ईमेल में बड़ी फाइल भेजनी है तो हम एक फाइल का उपयोग करेंगे, जिप फाइल। जिप फाइल, तो जिप फाइल के आगे लिख दो, फिशिंग के बाद लिख दो जिप फाइल, और उसके आगे लिख देना टू सेंड लार्ज फाइल्स इन ईमेल, टू सेंड लार्ज फाइल्स इन ईमेल, ईमेल पर बड़ी फाइल भेजने के लिए। ठीक है, अब इसके प्रोटोकॉल्स लिख लेते हैं। प्रोटोकॉल में लिखना, पहले भी हमने पढ़ा ही है। प्रोटोकॉल पहला है एसएमटीपी, पहला है एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म सिंपल, फिर मेल, मैसेज तो नहीं है यहाँ पे, हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर। मैसेज किस में है वैसे? मैप में है ना? चलो, इसमें क्या करोगे आप लोग? टू सेंड ईमेल। सेकेंड पीओपी, पीओपी का भी कौन सा वर्जन चल रहा है? 3। इसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। और आगे लिख देना टू रिसीव ईमेल। ठीक है, और थर्ड है आई, कॉल है आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें भी लिख देना टू रिसीव ईमेल, टू रिसीव ईमेल। अच्छा, स्पैम फिल्टर क्या होगा? क्या क्या क्या?
फिल्टर कर देगा, मतलब जो स्पैम में ईमेल्स है उनको फिल्टर कर देगा। तो नेक्स्ट लिख देना स्पैम फिल्टर, टू फिल्टर अनवांटेड ईमेल्स या फिर जंक ईमेल। जो जंक ईमेल को अलग कर देता है वो स्पैम फिल्टर होता है। हाँ, ईमेल पर मैक्सिमम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है। ये जरूर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैक्सिमम 25 MB फाइल, और स्टोरेज कितना था, 15 GB का। ठीक है, इतना लिखना। और एक और है, फुल फॉर्म बस हमें याद रखना है, MIME। इसका फुल फॉर्म लिख लो, MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस ईमेल से इसका फुल फॉर्म आ सकता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। जैसे हमको ईमेल में मैसेज, वो फोटोज भेजनी है, वीडियो फाइल्स भेजनी है, तो हम MIME का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो हम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है। तो MIME का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, चलो मेल ईमेल भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो हमारी इंटरनेट वाली यूनिट है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोग और एक टिक कर देना अपने सिलेबस में। अगर इसके, वैसे इसमें ज़्यादा पढ़ा ही कहाँ है हमने, कल स्टार्ट किया था ना मैंने, कल या कल ही तो स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर। इसके बाद देखते हैं हम साइबर सिक्योरिटी या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितनी है इसके क्वेश्चंस करने हैं क्या। इसमें कुछ नहीं है, वही जितना मैंने लिखा है, लिखवाया है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लो बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आएंगे, बस इसके जितने हमने सर्च इंजन और क्या पढ़े, ब्राउज़र, उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है, जिनके भी फाउंडर देखे थे वो जरूर याद रख लेना। ईमेल के कौन है, रे टॉमलिंसन। ठीक है, और हॉटमेल के क्या, भट्टी, भट्टी याद रह गई बस पूरी सबीर भाटिया। अब से ट्रिक बनाना भी भगवान। चलो ठीक है, पहले साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पढ़नी है। साइबर सिक्योरिटी में भी मजा आएगा, कौन हैकर कौन क्रैकर, देखते हैं कल वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो।